Welcome back, students. This is 10th class, and today we will start exercise 6.3. Students, today we will start exercise 6.3. तो आज अपन 6.3 जो एक्सरसाइज है वो अपने स्टूडेंट स्टार्ट करनी है एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट विच पेयर्स आर सिमिलर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, state which pairs are similar. Which pairs are similar? Write the similarity criterion. Write the similarity criterion. Criteria for write also symbolic form. Write also symbolic form. ये स्टूडेंट्स आपको दे रहे हैं. दिस इज द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वी हैव स्टेट विच पेयर्स आर सिमिलर. आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कौन से पेयर जो है वो आपके यहाँ पे क्या है, सिमिलर है. राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कि सिमिलरिटी किस रूल के अकॉर्डिंग वो सिमिलर हुए, इसके बारे में भी आपको बताना है. एंड राइट आल्सो सिंबॉलिक फॉर्म, यानी अपन उसको कैसे अपन लिखेंगे, ये चीज़ भी आपको ना स्टूडेंट्स इसमें आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से अपन इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अपन कैसे अपन को लिखना है. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ना थ्योरम करवाई थी 6.3, 4 एंड 5. मैं उन थ्योरम के जो मेन रूल्स है वो वापस बता देता हूँ. अगर आपके पास कोई टू ट्राइंगल है, अगर इन दोनों ए बी एंड सी, ये वाला ट्राइंगल है डी ई एंड एफ, अगर सपोज करो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, तो सी जो है ना वो ऑटोमेटिक इसके इक्वल होगा एफ के. अगर कोई टू ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे. पहला रूल, अगर कोई भी टू ट्राइंगल्स है और उनके दो या दो से ज्यादा, देखो अगर ना दो एंगल सेम हो गए ना तो थर्ड वाला जो एंगल है ना वो ऑटोमेटिक क्या आएगा, आपका सेम ही आएगा. ये चीज आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखोगे कि अगर है ना टू जो है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल ऑटोमेटिक विल बी इक्वल. तो आप चाहे ना दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, चाहे तीनों एंगल को इक्वल प्रूफ करो, बात एक ही. तो इस तरीके का अगर ना सिचुएशन आए तो आपको ना जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा, बाई ए सिमिलरिटी, यानी एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों एंगल क्या है आपके इक्वल है. शॉर्टकट में अपन इसको क्या लिखेंगे, एंगल 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 से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे. ओके, रूल नंबर सेकेंड, अगर आपके पास साइड रेशियो इक्वल है, एंगल का आपको पता नहीं है इक्वल है या नहीं, एंगल के बारे में आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि एंगल इक्वल है या नहीं है, इसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. एंगल के बारे में देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. आपके पास इंफॉर्मेशन केवल है कि साइड रेशियो जो है वो आपका क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है. सपोज करो साइड रेशियो क्या दे रखा है आपको, इक्वल दे रखा है. तो अगर साइड रेशियो इक्वल है तो आप है ना कौन सा बताओगे, एस एस एस,
एस 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 सिमिलरिटी से वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा मैंने एक रूल और बताया था, अगर मान लो यहाँ आपके पास टू ट्राइंगल है, और सपोज करो ये वाला एंगल इस एंगल में क्या दे दिया, इक्वल, एक ही तो एंगल इक्वल दिया है, तो एक एंगल इक्वल देने से आपका काम नहीं बनेगा, आप है ना सिमिलर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो फिर आप कैसे बताओगे? अच्छा, इसमें ना एक एंगल के साथ साथ दोनों इन एंगल को बनाने वाली जो साइड है उनका रेशियो भी क्या दे रखा है, सपोज करो इक्वल दे रखा है, बी ए अपॉन ई डी इक्वल बी सी अपॉन ई एफ, ये आपको साथ में इक्वल दे रखा है, और साथ में एंगल बी जो है वो आपका एंगल ई इक्वल दे रखा है। यानी ये दो चीजें अगर आपको दे रखी है कि दो साइड रेशियो इक्वल है, और उन दोनों जो साइडें हैं ना उनसे रिलेटेड ये एंगल भी अगर आपके पास इक्वल है, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या माने जाएंगे, सिमिलर माने जाएंगे। दिस इज रूल नंबर 3। इसका भी आगे एग्जाम्पल वगैरह आएगा अपने पास। तो इसमें रूल कौन सा बताओगे? एस ए एस यानी टू साइड रेशियो और वन एंगल। एस ए एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ना सिमिलरिटी वाला जो है कुछ क्वेश्चन वो आपको करना है। तो स्टूडेंट्स चलो अब ना फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो अपन अब स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपके पास है, यू हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री, ये वाला एंगल जो है 80 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री। और दूसरा जो ट्राइंगल है स्टूडेंट पी क्यू आर, ये 60 डिग्री 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। ये आपको स्टूडेंट्स यू हैव टू ट्राइंगल्स, स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो टू ट्राइंगल्स जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, आपको ना वही बताना है कि स्टेट विच पेयर्स, ये पहला पेयर दे रखा है आपको, और आपको बताना है कि इस पेयर के बारे में कि क्या ये दोनों पेयर सिमिलर है या नहीं है। तो हियर यू कैन सी दैट 60 60 फर्स्ट एंगल इक्वल, 80 80 सेकेंड एंगल भी इक्वल, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए सिमिलरिटी। एंगल 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 सिमिलरिटी से अपन कह सकते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल है वो आपके क्या होंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन ये वाले सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर का कैसे लिखोगे, एंगल ए है ना वो किसके इक्वल है, पी के, तो एंगल ए बी सी, सॉरी ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। आगे वाले जो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे ना वो अपने को थोड़ा सा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। ए किसके इक्वल है, पी का, तो पहले यहाँ पे पी आएगा, फिर बी, एंगल बी किसके इक्वल है, क्यू के, फिर क्यू आएगा, सी किसके इक्वल आ, ठीक है, अब राइट है। ओके, अब आपसे मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ। रूल क्या होगा, एंगल एंगल एंगल, बस ये इतना आंसर आपको देना है। इस तरीके से आपको ये बताना है स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका।
सेकेंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है। इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू ट्राइंगल्स। फर्स्ट जो ट्राइंगल है वो है आपका ABC एंड सेकेंड जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स वो है आपका PQR। ओके, इसमें एंगल वगैरह सिमिलर तो दे नहीं रखे। चलो चेक कर लेते साइड रेशियो सिमिलर है या नहीं, इसके बारे में अपन चेक कर लेते हैं। देखो 2/4 क्या आएगा 1/2, काटोगे तो 1/2 आएगा। 3/6 इसको आप काटोगे तो क्या आएगा 1/2। और ये वाला लेना 2.5/4, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। एक सेकंड रुको, यहाँ 4 कैसे लिखेंगे? 4 तो पहले लिख लिया था अपने, बच गई कौन सी साइड? जैसे 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, तो 2.5/5 करना है। ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे क्या लग जाएगा 0। कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/2। तो स्टूडेंट्स हियर आई कैन सी दैट साइड रेशियो जो है वो क्या दे रखे हैं आपके इक्वल है। साइड रेशियो क्या है आपका इक्वल है। कौन कौन से साइड रेशियो इक्वल है? एक तो 2/4 AB और 4 कौन सा ये है? ये 2 है, ये 4 है। AB/QR इसको यहाँ राइट करते हैं। देखो AB/QR, फिर BC के नीचे क्या लिखा था आपने? 2.5 के नीचे 5 लिखा था ना, ये वाला। तो BC/PR, और यहाँ क्या लिखा था आपने? फिर CA/QP, ये वाले जो साइड रेशियो है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गए थे आपके इस तरीके से साइड रेशियो इक्वल आया था। तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ तक। अब यहाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो A के बाद में B, देखो B पास में, फिर C भी पास में है ना, ये दोनों सेम सेम और ये दोनों भी सेम सेम। ऊपर वाला तो चलो ठीक है, नीचे वाले में यहाँ R है तो यहाँ पे भी पहले क्या होना चाहिए? ऐसे सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी R होना चाहिए। तो ये PR है ना, मैं ना PR को काट के RP कर रहा हूँ, नीचे कर देता हूँ। QR ठीक है, यहाँ PR को RP कर दो, और फिर यहाँ P आ गया तो आगे भी P होना चाहिए, तो QP को अपन क्या लिख देते हैं PQ। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये साइड रेशियो क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। तो मेरे हिसाब से इन साइड रेशियो में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना साइड रेशियो जो है वो आपको इक्वल लिखनी है। ठीक है, अब है ना इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे? ऊपर तो ट्राइंगल हो जाएगा AB फिर C, सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। ये ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर। अच्छा ध्यान रखना, अगर आपने इधर तो ABC लिख दिया और इधर आपने PQR लिख दिया, गलत। तो ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का जो मेथड है ना ट्राइंगल के, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है और फिर उसको सिंबल के फॉर्म में लिखना, ये एक मतलब समझने वाली बात है। आपको ऐसा नहीं कि आगे बीच के हाँ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, डायरेक्ट लिख दिया हाँ ये हो गया सिमिलर, ऐसे नहीं होगा। इसको जो सिंबल के फॉर्म में लिखना थोड़ा सा अलग मेथड हो जाता है। अच्छा राइट आल्सो सिंबलिक फॉर्म हो गया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना है, तो यहाँ देखें सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखेंगे तो अपन यहाँ देख सकते हैं AB/PQ। देखो साइड साइड साइड, साइड रेशियो क्या आपके इक्वल है, तो ये क्या आ गया आपका साइड साइड
साइड आ गया, तो कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा? साइड साइड साइड, ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। LMP यहाँ आ जाएगा 2.73 और यहाँ आ जाएगा 2। DEF दूसरा जो ट्राइंगल है स्टूडेंट वो क्या आ गया? DEF 4 6 5। Here students you can see that here we have two triangles, LMP, दूसरा ट्राइंगल है DEF। तो स्टूडेंट्स अपने को ना दो ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है और इन दोनों ट्राइंगल को अपने को चेक करना है कि किस तरीके से अपने इनको ना सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट सबसे पहले देखो साइड रेशियो कौन से इक्वल है। देखो 2/4 1/2 आता है, 3/6 ये भी आपका 1/2 आएगा, फिर 2.7/5 पॉइंट हटाओगे 0। क्या 27 और 50 कट हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे। तो क्या ये 1/2 आएगा इसको सोल्व करने में? 27 और 50 को अगर आप सोल्व करोगे तो आपको क्या लगता है कि आप 1/2 आएगा? ऑब्वियसली 1/2 किसी भी हालत में नहीं आएगा। ठीक है, तो 1/2 नहीं आ रहा तो इसका मतलब these triangles are not similar। यहाँ लिख देना triangles are not similar। ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। चलो स्टूडेंट्स अपन इसके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4th वाला, फिर अपन आगे सोल्व करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो अपने को पता चल गया दिस ट्राइंगल इज नॉट सिमिलर। एक क्वेश्चन और देख लो, इसी का पार्ट फर्स्ट है। This is the question number 4. We have two triangles M, N, L and the second triangle is PQR. ये आ जाएगा 2.5, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 70, यहाँ आ जाएगा 70 डिग्री, यहाँ जाएगा 5 और यहाँ क्या आएगा आपके पास 10। ये दे रहेगा स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, तो हियर वी हैव टू ट्राइंगल्स। हियर वी हैव टू ट्राइंगल्स। फर्स्ट जो ट्राइंगल है MNL है एंड द जो सेकंड ट्राइंगल जो है वो आपका है PQR है। अब स्टूडेंट्स अपने को चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। तो देखो ऐसा है 2.5/5 करके देखो, तो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा 0, कैंसिल करोगे तो आएगा 1/2। 5/10 करके देखो तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2। यानी ये वाला और ये वाला साइड रेशियो सेम है और ये साइड रेशियो क्या है सेम है। और साथ में ठीक है
अब देखो इन दोनों साइडों के बीच में एंगल कितना है 70 और इन दोनों साइडों के बीच में एंगल कितना है 70। तो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट वन एंगल और टू साइड रेशियो, वन एंगल एंड टू साइड रेशियो इक्वल दे रखे, वन एंगल इक्वल दे रखा, टू साइड रेशियो क्या दे रखा आपको, इक्वल दे रखा है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो साइड रेशियो कौन कौन से इक्वल है वो देख लेते हैं। 2.5/5, एक तो ये वाला है, यानी कि MN/QP, MN/QP इक्वल है NL/QR, सॉरी ML/QR। ये दो साइड रेशियो इक्वल है, साथ में एंगल एम है ना वो क्यू के क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, इक्वल दे रखा है। तो हो गया ना ये सिमिलर। आपको बताया था मैंने एक थ्योरम थी 6.5, उसके अंदर यही था कि वन एंगल और उस एंगल के साथ की जो साइडें हैं और उन साइडों का अगर रेशियो सेम है, एंगल के साथ वाली जो साइडें हैं और उन साइडों का अगर एंगल सेम है, तो ऐसा जो एंगल ट्रायंगल होंगे वो उस ट्रायंगल को अपन क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ आगे देखो एंगल सॉरी एम जो है वो आपका क्यू का इक्वल है, तो ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल का नाम ले लेता हूँ। यहाँ एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एम एन, तो एक काम करो इसको एन एम नाम लिख दो ताकि एम और एम क्या हो जाए, पास पास में। इसको क्यू पी है ना, इसको पी क्यू लिख देते हैं, क्यू क्यू क्या हो जाएगा, पास में। ठीक है, तो अब देखो एन एम एल, ट्रायंगल एन एम एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू। हेलो स्टूडेंट्स, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो आपको ना ये जो सिंबल जो लिखना है वो आप यहाँ से बना के भी सिंबल आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो आप लोग सेल्फ करोगे, और इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करके बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसा है कि अब अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और साथ में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड एंगल। अच्छा, ये आपको ऑलरेडी कहा गया ट्रायंगल ओडीसी एंड ओबीए, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये गिवन है। गिवन क्या क्या है वो मैं सारी चीजें लिख देता हूँ क्वेश्चन में। ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA. Angle BOC is equal to 125 degree. Angle CDO 70 degree. Okay, find angle DOC, angle DCO एंड एंगल OAB। ये जो 3 एंगल है स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। कौन कौन से एंगल, DOC,
DCO, और थर्ड जो एंगल है वो है आपका OAP। ये जो 3 एंगल है, ये 3 एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला गया। तो सबसे पहले ना एक काम करो, कि आपको गिवन में क्या है, ODC, ट्राइंगल ODC कौन सा है, ODC यानी ये वाला ट्राइंगल। ये जो ODC जो ट्राइंगल है सिमिलर है OBA। इस ट्राइंगल के क्या है, ये सिमिलर है। कौन सा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। These two triangles are similar to each other। ये दोनों जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर दे रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ना ये दोनों ट्राइंगल, में यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं, चलो ये पढ़ा रहने दो। O जो है ना वो O के इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये तो आपको दिख रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और D जो है वो आपके किसके इक्वल होगा, B के। D एंगल है ना वो B के क्या है, इक्वल है, यानी ये 70 है, तो स्टूडेंट्स ये भी क्या आएगा, 70 डिग्री आएगा। C जो है वो किसके इक्वल होगा, A के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो ध्यान में रखना, अगर है ना कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, साथ में कोरेस्पोंडिंग साइड रेशियो भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें अपन एक बात और देख लेते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक। अच्छा, ये वाला एंगल कितना, 125। तो देखो ये पूरा, और इस एंगल पे ध्यान दो, ये पूरा कितना होता है एंगल, ये है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल, 9th क्लास में पढ़ा आप लोगों। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा एंगल है ना, ये होता है आपका 180, 125 इधर आ गया। तो बाकी का जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना बचेगा आपके पास। तो आपको स्टूडेंट्स 180 में से 125 क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। चलो 180 में से 125 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ये 55 है तो नीचे वाला भी कितना होगा, 55 होगा। अच्छा, ये 70 है, ये आपका 55। ये क्या आपके पास एक ट्राइंगल ही तो है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दूँ, कौन सा, 70 और 55 को ऐड करेंगे, तो 70 और 55 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 यानी 125। ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा स्टूडेंट्स, 55 डिग्री होगा। अच्छा, ये वाला 55 है तो ये वाला भी क्या होगा, 55। और ये एंगल आपसे पूछे DOC, एक तो ये एंगल हो गया DOC, कितना आ गया, 55। DCO ये भी 55। OAB ये भी कितना आ गया, 55 डिग्री है। अब स्टूडेंट ये समझ में तो आपको आ गया होगा कि किस तरीके से एंगल्स जो है वो आपस में क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। लेकिन इसको राइट कैसे करें, एग्जाम में अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना कैसे है वो चलो अपन समझ लेते हैं। तो मैं एक बार स्टार्टिंग से अपने को देखना पड़ेगा वापस। ये कुछ इतने दे रखा था आपको। सबसे पहले आपको जब आंसर स्टार्ट करो तब है ना, ये जो फाइंड करने वाला ये मत लिखना, केवल ये गिवन लिख लेना। यहाँ से आप आंसर स्टार्ट, गिवन में यहाँ आप एंडिंग डाल देना आंसर, गिवन लिख देना। गिवन के बाद में जहाँ ट्राइंगल सिमिलर होते हैं वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन से एंगल इक्वल होंगे। एक तो ना O है ना, O की इक्वल होगा, D ना वो किसके इक्वल होगा, B के, और C किसके इक्वल हो जाएगा, A के। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप इस तरीके से डायरेक्टली आप इक्वल लिख सकते हो। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो टोटल एंगल है ना, ये जो टोटल है ना आपका 180 होता है। कौन कौन सा एंगल, DOC
प्लस COB। ये कितना आएगा आपका 180 डिग्री। 180 क्यों होगा? क्योंकि एक ही लाइन पर ये एंगल बन रहे हैं। जैसे इस तरीके से अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे आप है ना इस तरीके से एक लाइन खींचती है, तो ये जो टोटल एंगल है ये आपका क्या होता है 180 डिग्री। यानी एंगल 1 और 2 का जो सम है वो क्या होगा 180 होगा। और इसे आप है ना आगे ब्रैकेट में लिख देना, दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसे आप आगे लिख सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अच्छा, ये जो एंगल है DOC, ये तो हमें पता नहीं कितना है, लेकिन COB ये कितना देता है 125। तो एंगल DOC आ जाएगा प्लस 125 इक्वल 180। फिर 125 उधर ले जाना। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास 55 डिग्री। तो एक एंगल फाइंड हो गया DOC। अच्छा, अब अपन ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। कौन सा? C वाला। तो आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल है एंड द एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये जो तीनों एंगल का जो सम है ना वो कितना होना चाहिए आपका 180 डिग्री होना चाहिए। CDO प्लस DOC प्लस OCD इक्वल 180। इसका रीजन क्या लिखोगे आगे? इसका रीजन आप ये लिख देना एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इतना लिख देना, समझ जाएंगे। एंगल ऑफ ट्राइंगल, बस इतना लिख देना एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं CDO। CDO कितना करेगा 70। DOC दे अपने फाइंड किया था ना DOC कितना 55 डिग्री। OCD ये वाला एंगल आपको क्या करना है फाइंड करना है। 70 और 55 को ऐड करो। तो 70 और 55 को अगर अपन ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 125 प्लस OCD इक्वल टू 180 डिग्री। ये 125 उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 180 माइनस 125, ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा स्टूडेंट्स OCD जो एंगल है वो आ जाएगा 55 डिग्री। OCD जो एंगल है ना वो कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे भी है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एंगल निकल गई। अच्छा, ये जो OCD देखो मैंने यहाँ लिखा था D जो है वो B के इक्वल है, D और ये वाला B के आपस में इक्वल। ये 70 है तो ये वाला भी क्या होगा 70 होगा। कौन सा एंगल? OBA या ABO। एंगल ABO कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना आ गया OCD 55 आ गया। ये वाला भी क्या होगा 55 होगा। तो OAB ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, हो गया। ये वाला एंगल आपसे पूछा नहीं था, पूछे तो ये 55 है तो ये वाला कितना होगा 55 होगा। कौन सा? BOE। पूछे तो बता देना वरना इतना ही है आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप ना अपनी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा आप डीपली इन क्वेश्चंस को समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो और समझ लेते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव डायगोनल्स AC and BD of a trapezium।
डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC, intersect each other at the point O. Using a similarity criteria. For two triangles show that OA upon OC is equal to OB upon OP. और जो स्टूडेंट्स आपको ट्रेपेजियम दे रखा है वो कुछ इस तरीके से ABCD इस तरीके से आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है। अच्छा, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, डायगोनल कौन सा AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC, यानी ये वाली AB और ये वाली ये दोनों पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, यहाँ एक थोड़ी सी गौर करने वाली बात है। यहाँ Here we are given that AB is parallel to DC, यानी AB जो है वो DC के क्या दे रही है आपको, पैरेलल दे रही है। ठीक है, तो ये वाली जो AB है ना, ये AB is parallel to DC। अच्छा ये पैरेलल है तो देखो टू पैरेलल लाइन को एक इस तरीके से लाइन काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन सा एंगल, BAO, एंगल BAO इक्वल होगा एंगल OCD। ठीक है, ये आपके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अच्छा साथ में, अच्छा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ABO इक्वल होगा ODC। ठीक है, और ये आपके वो होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल कौन सा है, AOB इक्वल होगा COD। तो स्टूडेंट्स थ्री एंगल जो है ना वो आपके क्या आ गए, इसमें इक्वल आ गए। हमारे पास देखो टू ट्राइंगल्स हैं, ये तो ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला। अच्छा यहाँ पे ऊपर है ना, स्टार्टिंग में लिख देना इन ट्राइंगल्स AOB, यहाँ लिखा नहीं मैंने, यहाँ इन तीन, यहाँ जहाँ से आप आंसर से स्टार्ट करोगे ना उसके ऊपर यहाँ एक लाइन में लिख देना इन ट्राइंगल्स AOB एंड ट्राइंगल COD। थ्री एंगल इक्वल हो गए। देखो ये एंगल इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का ये वाला, और नीचे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो थ्री एंगल्स जो है ना वो आपके क्या दे रखे हैं, इक्वल
दे रखे हैं। तो 3 एंगल्स अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? सिमिलर होंगे। ए एंगल 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 सिमिलरिटी सी। अब ट्राइंगल का नाम क्या लिखें? पहले वाला ट्राइंगल का नाम तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, AOB। सॉरी, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ए वाला एंगल किसके इक्वल है? ए है ना, किसके इक्वल है? सी के। ए किसके इक्वल है? सी के। यहां से देख लो, ए है ना, वो किसके इक्वल है? सी के। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। फिर ओ किसके इक्वल है? देखो ये वाला भी ओ है और नीचे वाला भी क्या है? ओ है, तो यहाँ पे ओ कर देते। बी किसके इक्वल है? बी है ना, वो डी के इक्वल है। चाहे आप यहाँ से देख लो, बी किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। तो बी के आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनका साइड रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखो, AO अपॉन CO इक्वल OB अपॉन OD। अच्छा, ये सिमिलर लिखना तो आता है क्या आप लोगों को? देखो पहले आप है ना, जैसे ये दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए ना, ट्राइंगल के नाम लिख दिए। अब है ना, पहले आप लो AO, तो नीचे लोगे CO, ठीक है। फिर आप लोगे OB, तो नीचे लोगे OD। फिर आप लोगे BA, नीचे लोगे DC, BA अपॉन DC। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। ये अपने को क्या करना था? इक्वल प्रूफ करना था। तो अपना 3 इक्वल प्रूफ कर दिए। इन दोनों साइड में नीचे लिख देना। अब इनको नीचे ना आप आगे पीछे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD, नीचे लिख देना हैंस प्रूफ। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो लेसन अपन आगे वाले जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे।